Hello everyone and hello students, welcome to all. I am Anandriman. Today I am discussing about the chemotherapy. So students, हमने कीमोथेरेपी के कई सारे पार्ट्स में कवर किया था और आज हम जो ड्रग डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी एंटीबायोटिक, वो है पेनिसिलिन के बारे में. सो लेट गेट स्टार्टेड. क्या है पेनिसिलिन? एंटीबायोटिक आर अ केमिकल सब्सटेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि जो हम एंटीबायोटिक्स पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है. एंटीबायोटिक्स हमारी होती क्या है? तो एंटीबायोटिक्स हमारे वो केमिकल सब्सटेंसेस या ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे वेरियस टाइप ऑफ के माइक्रोब्स होते हैं उनसे ऑब्टेन की जाती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं. तो एंटीबायोटिक्स हमारे वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन में किए जाते हैं या हमें मिलते हैं. वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है. एंड इट इज़ यूज टू किल एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अदर पैथोजेंस. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं एंटीबायोटिक्स, वो तो या तो हमारी बैक्टीरिया को किल कर देते हैं कम्प्लीटली या तो फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं. और ये होता है इनका काम करने का तरीका. कोई भी पैथोजेंस हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट टिश्यू. अब ये क्या करते हैं, सिर्फ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ही इफ़ेक्ट करते हैं, होस्ट सेल को कोई भी अपना इफ़ेक्ट नहीं देते हैं. या फिर अगर कोई टॉक्सिसिटी होती है तो कम से कम टॉक्सिक होते हैं. उसी तरीके से हमारे एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी होते हैं. ये इंटरफेयर विद द ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया. मतलब जो भी हम अपने एंटीबैक्टीरियल एजेंट यूज़ करते हैं वो बाहरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं या उसके अगेंस्ट काम करते हैं. मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए या तो बैक्टीरियोसाइडल वर्क करेंगे या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक वर्क करेंगे. उसी तरीके से हमारे एंटी फंगल एजेंट होते हैं. इट इज़ अ सब्सटेंस दैट सेलेक्टिवली एलिमिनेट द फंगल पैथोजेंस ऑफ द होस्ट सेल, मिनिमल टॉक्सिसिटी टू द होस्ट. क्या करते हैं कि कम से कम अपना टॉक्सिक इफेक्ट हमारे होस्ट सेल को देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट हमारे उन पैथोजेंस को देते हैं या उस फंगस को देते हैं जो कि हमारे डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट वर्क करते हैं. सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेनिसिलिन के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि पेनिसिलिन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और हमें ये कैसे मिलती है. तो पेनिसिलिन इज़ अ ग्रुप ऑफ अ एंटीबायोटिक दैट आर कॉमनली यूज टू द डिफरेंट टाइप ऑफ अ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन. अब स्टूडेंट्स आपको पता है, अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होगी तो बैक्टीरिया का फुल क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन है उसमें. और हमने ये भी देखा है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरीके से होते हैं. एक को हमने डिवाइड किया है उनके क्लासिफिकेशन एंड फीचर्स के अकॉर्डिंग. तो एक हमारा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अब हम एज आ एंटीबायोटिक अगर हम अपनी पेनिसिलिन को यूज़ कर रहे हैं तो वो किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उनसे इन्फेक्टेड की जो डिजीज़ होती है उनको ट्रीट करने के लिए हम अपनी पेनिसिलिन का ड्रग का यूज़ करते हैं. पेनिसिलिन स्ट्रक्चर बीटा लैक्टम रिंग. इट इज़ लोकेटेड इनटू द रीजन ऑफ द ड्रग ऑल्सो कॉल्ड द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. जो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर होता है वो बीटा लैक्टम रिंग को कंटेन करता है और लोकेट करता है और इसीलिए हम इसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के नाम से भी जानते हैं. पेनिसिलिन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पेनिसिलम मोल्ड. एक पेनिसिलियम मोल्ड होता है जिससे कि हमारी पेनिसिलिन ऑब्टेन की जाती है, मतलब डिराइव्ड की जाती है. इट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियल सेल. जो अब हमारा पेनिसिलिन है वो एज अ एंटीबैक्टीरियल हमें इफ़ेक्ट देता है, एज अ एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट देता है. तो ये क्या करता है कि जो हमारी बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल है उसके फॉर्मेशन को रोक देता है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये क्या करेगा कि उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देगा, ख़त्म कर देगा या उस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होने देगा जो कि हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो ये हमारा एक्शन शो करता है. अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो पेनिसिलिन इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 ऑन अ एक्सीडेंटली. क्या था कि जो पेनिसिलिन हमारा फर्स्टली जब डिस्कवर्ड हुआ था तो हमारे जो एक साइंटिस्ट थे, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, उन्होंने 1928 में अपनी रिसर्च के दौरान सडनली एक ऐसे प्रोडक्ट को, सडनली एक ऐसा
माइक्रोबियल एजेंट या एंटीबायोटिक हमारा डिस्कवर्ड हो गया, जिसे कि हमने पेनिसिलिन नाम दिया। और क्यों? क्योंकि ये पेनिसिलियम मोल्ड से हमें डिराइव्ड हुआ था, इस वजह से हमने इस ड्रग का नाम पेनिसिलिन दे दिया। और इन 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द कंपाउंड प्रोडक्ट ऑफ द फंगस। अब ये 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया था इस कंपाउंड को, और ये प्रोड्यूस हुआ था एक फंगस से, एक मोल्ड से। द फंगस वॉज कॉल्ड द पेनिसिलम नोटैटम, और उस फंगस से डिराइव्ड किया था, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटैटम। द आइसोलेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड द पेनिसिलिन, और उस मोल्ड से जो पेनिसिलियम नोटैटम था उससे इसको आइसोलेट किया गया था। फिर आइसोलेशन के बाद जो हमें मिला था उससे का नाम, उस एंटीबायोटिक को हमने पेनिसिलिन का नाम दे दिया, उसे हम पेनिसिलिन बोलते हैं। फ्लेमिंग नोटेड अ फंगल ग्रोइंग इनटू अ बैक्टीरियल प्लेट एंड किल्ड द सराउंडिंग बैक्टीरिया, और उन्होंने ये नोटिस किया था, ये देखा था कि ये जो फंगस है या ये जो मोल्ड है, तो इसके आसपास जो हमारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे वो अपने किल होते जा रहे थे, मरते जा रहे थे। और इससे डिस्कवरी हुई थी हमारी जो साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था, नोट किया था, और तब डिस्कवरी हुई थी जाके हमारे पेनिसिलिन की, एंटीबायोटिक जिसे हम आज यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग एक्सीडेंटली लेफ्ट इन अ डिश ऑफ अ Staphylococcus bacteria in uncovered in a few days. Hundred of the find distorted in a bacterial growth a part of the one area which patch of the mold Penicillium notatum was growing. ये थी इसकी हिस्ट्री के बारे में। हमने पता किया। अब हम मेनली आते हैं अपने पेनिसिलिन के केमिस्ट्री के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो पेनिसिलिन इट वाज अ सेफेलोस्पोरिन इज कॉल्ड द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। जो पेनिसिलिन है हमारा वो सेम एज या सिमिलर एज अ सेफेलोस्पोरिन की तरीके है, जिसे हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। These are characterized by the three fundamental structural requirement। जब इसका स्ट्रक्चर मतलब इसका कॉम्पोजिशन है, जो स्ट्रक्चरली अगर हम इसकी बात करें तो 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स इसमें होती है। जो हमारा द फ्यूज्ड बीटा लैक्टम एंड थायाजोलिडीन रिंग स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। एक बीटा लैक्टम एंड थायाजोलिडीन का रिंग स्ट्रक्चर जो कि हम देख रहे हैं। फर्स्ट हम इसका देख रहे हैं, जो हमारा थायलाइडिजोन रिंग है वो कंटेन करता है अमाइनो एसिड अमाइनो साइड चेन इसमें अटैच्ड होती है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड साइड चेन भी अटैच होती है। इससे मिलके हमारा कंप्लीट होता है बीटा लैक्टम रिंग के साथ मिला करके पेनिसिलिन का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो पेनिसिलिन का हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। पेनिसिलिन आर अ बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक, दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज द थेरापेटिक डोज। अगर हम अपनी पेनिसिलिन की एक थेरापेटिक डोज लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में जा करके कंप्लीटली तरीके से जो भी हमारा बैक्टीरिया है उसे किल कर देता है, मार देता है। मतलब अपना एक्शन जो है वो एक्ट एज अ बैक्टीरियोसिडल हमें देता है। The synthesis of the cell wall of the bacteria is completely depend upon the enzyme named as a transpeptidase। जो हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, उसकी सिंथेसिस इस बात पे कम्प्लीटली डिपेंड होती है जिस एंजाइम पे, और उस एंजाइम का नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज। प्राइमरली पेनिसिलिन इनहिबिट द सेल वॉल बैक्टीरिया ब्लॉकिंग द ट्रांसपेप्टाइड। जो हम अपनी ड्रग एंटीबायोटिक को जब देते हैं, मतलब पेनिसिलिन को देते हैं, तो प्राइमरली ये क्या करता है, सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकता है। मतलब कि जो हमारा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपेप्टाइडेज बैक्टीरिया की सेल वॉल के लिए, उसके रेप्लिकेशन के लिए, तो ये जा कर के उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। और फिर क्या करता है, प्रोटीन जो हमारी पेनिसिलिन है वो प्रोटीन के साथ बाइंड अप हो जाता है और फिर उसकी सिंथेसिस को प्रिवेंट कर देता है। मतलब कि बैक्टीरिया की जो सेल है उसमें लिसिस होने लगती है, कि जो बैक्टीरिया के सेल में जब लिसिस होने लगेगी तो जो अंदर का फ्लूइड है, मटेरियल है, बैक्टीरियल सेल का डीएनए हो, आरएनए हो, जो भी है वो न्यूक्लियस वगैरह सब रिमूव आउट हो जाते हैं। लिसिस होना मतलब धीरे धीरे
कोई बैक्टीरिया की सेल वॉल टूटेगी तो जो अंदर का जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो फ्लो करके बाहर आ जाएगा और वो फर्दर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और जो हमारा बैक्टीरियल सेल है वो किल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पेनिसिलिन डू नॉट किल अदर द सेल इन अ बॉडी। और पेनिसिलिन की सबसे अच्छी बात ये भी है कि जब अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे सिर्फ बैक्टीरियल सेल को या इन्फेक्टेड सेल को, डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट को ही हार्मफुल करेगी, उसे ही नुकसान पहुंचाएगी और फर्दर हमारी बॉडी में जो भी हमारी होस्ट सेल है उस पर किसी तरीके का कोई भी साइड इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट कॉज नहीं करेगी। अब ऐसे हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें कि जो पेनिसिलिन हमारा है उसका क्लासिफिकेशन तो हमने कई सारे तरीके से बिहाफ पे इसको क्लासीफाई किया, उसके सोर्स के बिहाफ के कि नेचुरली एक्टिंग क्या है, सेमी सिंथेटिक क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे उनकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस टू द एसिड में क्या है। तो नेचुरली एक्टिंग जो हम पेनिसिलिन यूज़ करते हैं, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी, सेमी सिंथेटिक में ऑक्साफ्लैक्सासिन, क्लोफ्लैक्सासिन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन एंड पेरेंट्रल फॉर्म में अगर हम अपनी एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं तो हम पेनिसिलिन जी, मेथिसिलिन एंड कार्बामेजिलिन ये सब ड्रग जो है वो यूज़ करते हैं। अगर हम उसी उस पर नैरो स्पेक्ट्रम पे बात करें तो मेथिसिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफिसिलिन, दीज आर अ ड्रग हमारी नैरो स्पेक्ट्रम पे यूज़ होती हैं। अगर हम इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे यूज़ करें, एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और इंटरमीडिएट एक्शन के लिए पेनिसिलिन जी एंड वी हमारी काम में आती है। और जो हमारा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है उसमें हमारी टेरासिलिन, पेपेरासिलिन एंड मैक्सोक्लोजिन ये ड्रग यूज़ होती हैं। रेजिस्टेंस की कंडीशन में जब हम अपनी एंजाइम रेजिस्टेंस की कंडीशन में पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं तो वो हमारी आ जाती है मेथिसिलिन ड्रग एंड डाइक्लोसाक्सिलिन ड्रग्स एंड नॉन रेजिस्टेंस बीटा लैक्टमेज की कंडीशन में जो हमारी पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन वो हमारी ड्रग्स आ जाती हैं। और एसिड स्टेबल की रेजिस्टेंस में बात करें तो पेनिसिलिन जी, एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और एसिड अनस्टेबल में हमारी पेनिसिलिन जी एंड मेथिसिलिन ड्रग्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन। और इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं पेनिसिलिन के, तो हम बात करते हैं उनके एडवर्स इफेक्ट की। डायरिया इन अ वाटरी और अ ब्लडी। जब हम अपनी पेनिसिलिन को एज अ एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं अपने डिजीज़ के ट्रीटमेंट में तो कुछ हमें साइड इफ़ेक्ट या बैड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो उनमें से हमें डायरिया हो सकता है और उस डायरिया में वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, मतलब वाटरी डायरिया के साथ साथ कुछ केसेस में हमें ब्लडी स्टूल्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब स्टूल्स के साथ डायरिया के साथ जो हमारा ब्लड भी आने लगता है। फीवर, चिल्स, बॉडी एचेस, फ्लू सिम्टम्स यूजुअली लेस एंड यूजुअल टू द नॉट ऑल एंड सीवियर स्किन रैसेस, मतलब स्किन में कुछ सीवियर टाइप के रैसेस हो सकते हैं। इचिंग, पीलिंग, एडिकेशन, कन्फ्यूजन, अनयूजुअल थ्रू द बिहेवियर, सीजर्स, नोशिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन या स्टमक पेन, vaginal itching या discharge, headache. So these are a various type of symptoms you can see as a adverse effect when you can see the treatment of a disease and use the penicillin. So अब हम थेराप्यूटिक यूज़ की बात करें कि ऐसे कौन कौन से इन्फेक्शन हैं या ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ है जिसमें हमारी पेनिसिलिन जो है वो यूज़फुल है और अपना एक अच्छा इफेक्ट देती है। तो थेराप्यूटिक यूज़ में देखते हैं न्यूमोकोकल इन्फेक्शन में, न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस की कंडीशन, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया में, स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन, अब वो चाहे स्टेप्टोकोकल फेरिंजियोजाइटिस हो, स्टेप्टोकोकल न्यूमोनिया हो, इंड्रोकॉर्डियोटिस की कंडीशन हो या फिर स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो, मैग्निकोकोकल इन्फेक्शन हो, गोनोकोकल इन्फेक्शन हो, सिफिलिस और डिप्टीरिया हो, या ऐसे बहुत सारे सर्जिकल प्रोसेस के पेशेंट में भी हैं जिसमें वेल्विकुलर हार्ट की डिजीज़ हमें हो जाती हैं। तो ऐसी कोई भी डिजीज़ अगर हुई है हमारी बॉडी में, इस तरीके के जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें हम एज अ एंटीबायोटिक अपनी पेनिसिलिन ड्रग का यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी अच्छी भी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। आज हमने बात किया पेनिसिलिन एज अ एंटीबायोटिक। थैंक यू क्लास।